दोस्तों आज हम लोग जो इंटीग्रेशन का जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 8 है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन, मतलब कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन, जो स्पेसिफिक समाकलन होंगे उसका समाकलन हम लोग किस प्रकार से और किस टाइप से करेंगे, उस पर एक फार्मूला डिराइव करेंगे और उस फार्मूले के डिराइव करने से जो फार्मूला बनेगा उस पर आप सवाल में अप्लाई डायरेक्ट करेंगे तो आपका सवाल जो होगा बहुत जल्दी और आसानी से बन जाएगा। तो पहले जो होगा उस सूत्र को हम लोग डिराइव करेंगे और एक सूत्र बनाएंगे और उस सूत्र पर जो सवाल आधारित प्रश्न होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्पेशल फंक्शन है, कुछ अलग टाइप के समाकलन है। तो अब एक समाकलन हम लिखते हैं, जो सूत्र हम हैं वो सूत्र को लिखते हैं और ड्राइव करते हैं। तो हमारे पास जो पहला सूत्र है कि अगर इस तरह का आपके पास समाकलन आए कि dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर इसका समाकलन करके हमको सूत्र बनाना है तो क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले कि इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे कि ये dx है और आपको जानते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लिख सकते हैं एक्स प्लस ए इंटू लिख सकते हैं एक्स माइनस ए। चलिए अब ये अलग अलग होता तो समाकलन कर लेते हैं, अब अलग नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं 1/2a से मल्टीप्लाई करके इधर 2a बनाते हैं। तो आप x प्लस ए में से 2a बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा कि x प्लस ए में से अगर आप x माइनस ए को घटाते हैं तो देखिए x प्लस ए, तो आपका x में से x घटा कट गया और a माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2a, तो ये 2a कट जाएगा तो ऊपर बनेगा 1 और नीचे है x प्लस ए इंटू है x माइनस ए। चलिए अब इसको क्या करिए कि इस फलन को 1/2a लिखिए और x प्लस ए बटा में इसको अलग अलग कर लीजिए x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, इस पूरे के dx, इसको कोष्ट में कर लेता हूँ, माइनस ये जो हो जाएगा वो x माइनस ए इंटू dx बटा में हो जाएगा x प्लस ए इंटू हो जाएगा x माइनस ए। चलिए इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा ये। तो अब अलग अलग आपने कर लिया तो हम इसको मिटाते हैं। तो आज जो हमारा क्लास 8 है तो इसमें कुछ स्पेसिफिक इंटीग्रेशन देखेंगे अलग अलग टाइप के। तो अब यहाँ से जब आपने कर दिया तो ये 1/2 ऑफ ए बना और यहाँ से जो बना आपका ये x प्लस ए से कट गया तो ये 1/x माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ dx। उसी प्रकार माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ए कट गया तो ये बना 1 बटा में x प्लस ए इंटू डी ऑफ x, ये कोष्ट बन। अब आप जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये 1/2a इसका जो कोष्ट में लिखे ये लॉग हो जाएगा x माइनस ए, फिर ये माइनस ये हो जाएगा लॉग x प्लस ए। ठीक है, सबका गुणांक x का 1 है तो बटा में कुछ नहीं होगा और प्लस का क्या हो जाएगा c। इसका मतलब कि जो इसका इंटीग्रेशन हुआ ये आपने लिखा 1/2a लॉग x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए प्लस ये आपने c लगा दिया। अगर आप जानते हैं कि log m माइनस एन क्या होता है, log m बटा क्या होता है n, तो अगर आप इसको लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर यहाँ से इसके बाद यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये 1/2a log x माइनस ए बटा में x प्लस ए और प्लस के क्या लिख सकते हैं c। तो जो इसका समाकलन आपने देखा कि dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो 1/2a log x माइनस ए बटा में x प्लस ए होगा। अगर x स्क्वायर माइनस ए है तो इसको तोड़ते हैं x माइनस ए और x प्लस ए, तो x माइनस ए ऊपर हो जाएगा x प्लस ए, नीचे हो जाएगा प्लस के क्या हो जाएगा c। तो इसका मतलब है कि dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर आपको समाकलन करने के लिए सवाल में ही डायरेक्ट आ जाए तो आपको पहले a प्लस बी और a माइनस बी पर तोड़ना होगा। तो इसको x प्लस ए और x माइनस ए कर लिए। अब नीचे वाले टर्म को हटाना है तो हटाने करने के लिए इसको प्लस और माइनस के टर्म बनाने के लिए आपने 1/2a का ऊपर मल्टीप्लाई किया और 1/2a
2a का ऊपर, तो x प्लस ए में से x माइनस ए कटेगा, ये कट जाएगा, 2a कटेगा तो बनेगा 1 dx। ठीक है, तो अब इसके ऐसे करने से हमको फायदा होगा, इसके बटा में ये हो गया, इसके बटा में ये, तो ये कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1/x माइनस ए, ये आ जाएगा 1/x प्लस ए। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/x का log x, इसका भी log x, और log m माइनस n होता है log m बटा n, तो हमने m बटा n यहाँ पर कर दिया। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो हमारे पास जो सूत्र बना, आप इसका डायरेक्ट जो होगा आप सूत्र लिखिएगा इस तरह से कि सूत्र क्या बना हमारे पास कि अगर किसी का इंटीग्रेशन dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं 1/2a log कोष्ठ में x माइनस ए बटा में x प्लस ए मोड में प्लस के क्या लिख सकते हैं c। ये आपका क्या बन गया, समाकलन बन गया। जैसे इस पर आधारित सवाल आपको इस प्रकार रहा कि dx बटा में, ठीक है, 25x स्क्वायर माइनस 9, तो अगर हमको इसका करना हो समाकलन तो अब क्या करेंगे, देखेंगे क्या इस रूप में है कि नहीं, तो इसको पहले डायरेक्ट यूज करेंगे, आपको उतना करने के लिए। ये हमको मालूम है कि ये 5x का होल स्क्वायर है और ये 3 का क्या है, होल स्क्वायर है। मतलब कि यहाँ पर जो आपका x है वो 5 ऑफ x है और जो यहाँ पर a है वो कितना है, 3 है। तो आप डायरेक्ट इसका यूज करेगा, फार्मूला में होता है 1/2a, तो a की जगह पर 3 log कोष्ठ में x माइनस ए, तो x की जगह पर है 5x माइनस 3 और नीचे क्या होगा 5x प्लस 3 मॉड में आ जाएगा प्लस के c। तो ये आपका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/6 log 5x माइनस 3 बटा में 5x प्लस 3 प्लस के क्या आ जाएगा c। तो आपने देखा कि इस पर आधारित, इस तरह के आधारित क्वेश्चन जो होंगे आपको इसी तरीके से, तो आपको उतना नहीं करना है। अगर आपको सूत्र याद है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 1/2a log x माइनस ए बटा में x प्लस ए प्लस के c। तो इसको ये x स्क्वायर बन गया और ये a बन गया, तो x की जगह 5x है और a की जगह 3 है, बस इसमें इस फॉर्मूले में पुट कर दिए, आपका आंसर आ गया। चलिए, तो ये हमारा पहला सूत्र हुआ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू log x माइनस ए बटा में x प्लस ए। अब हम दूसरे सूत्र की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा सूत्र है, तो दूसरा फॉर्मूला मैं लिखता हूं, चलिए दूसरा सूत्र है कि x स्क्वायर, दूसरा हमारे पास सूत्र है कि अगर यही उल्टा करके आपको दे, उल्टा कहने का मतलब है कि अगर ये वाली चीज़ें कि dx बटा में, ठीक है, dx बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे। क्वेश्चन किस प्रकार रहे कि dx बटा में आपका dx बटा में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे, तो आप कैसे कीजिएगा। चलिए अब इस टाइप से भी देख लेते हैं हम क्वेश्चन कि अगर dx बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, तो पहले था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब हमको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करना है। चलिए अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए भी वही अप्रोच रहेगा हमारे पास कि जो आपके पास सवाल है कि dx बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए हमने क्या किया, सेम चीज़ कि a प्लस एक्स इंटू क्या होगा a माइनस एक्स। चलिए a प्लस बी और a माइनस बी। अब फिर यहाँ पर 1/2a कीजिए और यहाँ से आप एक बार a प्लस एक्स को जोड़िए और माइनस कीजिए a माइनस एक्स कीजिएगा। तो अगर 1/2a आपने किया और a प्लस एक्स लिख दिए, a माइनस एक्स लिख दिए। अगर हम ऐसे करते हैं, a माइनस एक्स पहले लिखें और प्लस a प्लस एक्स करते हैं, तो इससे बेनिफिट हो जाएगा हमारे पास। बेनिफिट क्या होगा कि a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स और ये नीचे होगा a प्लस एक्स इंटू होगा a माइनस एक्स इस पूरे का dx। अब a जुटेगा 2a से कट के बनेगा 1 और x कट जाएगा, तो इसका जो पार्ट फ्रैक्शन हुआ वो बन गया 1/2a कोष्ठ में ये a माइनस एक्स बटा में a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स
इंटू डी एक्स, प्लस ये बना ए प्लस एक्स बटा में ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स इस डी एक्स। ठीक है, इस पूरे के लिए कोष्ट लगा देंगे तो आपके मालूम ये वाला टर्म कटेगा और ये वाला टर्म, मतलब एक लाइन में आएगा कि 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस आएगा इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ से आप कर लीजिएगा कि सर 1/2a लॉग ए प्लस एक्स आएगा और यहाँ से आएगा प्लस लॉग कोष्ट में a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और ये माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस टर्म से गुना हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि log m माइनस एन क्या होता है, log m बटा n। तो यहाँ से जो बन के आ जाएगा कि 1/2a log a प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स प्लस के c। तो आप देखिए कि इस तरह के जो सूत्र होते हैं आप इसको क्या कीजिएगा, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि अगर कोई dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले क्या था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो उसमें माइनस पहले और बाद में प्लस होता था। सेम कंसेप्ट अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो पहले प्लस होगा बाद में माइनस होगा फॉर्मूले में। जैसे देखिए ए प्लस एक्स बटा में ए माइनस एक्स, थोड़ा का अंतर है बस, थोड़ा सा मात्र माइनर। तो हमने सेम तरीके से बनाया a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों को जोड़ा 2a हो गया, कट गया, ये अपने आप कट गया। बस इसका अलग अलग टर्म कर दिए, 1/a प्लस एक्स लॉग एक्स, ये 1/x इसका गुणांक है x का -1 तो -1 से डिवाइड होगा इसलिए माइनस हो गया, और log m माइनस एन log m बटा में n हो गया। तो आपने देखा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन में कि जो इसका सूत्र बना आपके पास कि dx बटा में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1/2a लॉग मोड में a प्लस एक्स बटा में हो गया a माइनस एक्स प्लस के क्या हो गया c। अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे क्वेश्चन हमने ले लिया, क्वेश्चन था कि dx बटा में 9 माइनस के 60x स्क्वायर, चलिए 9 माइनस 4x 16x स्क्वायर है। तो अब देखेंगे क्या इस रूप में है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए एक लाइन में कि dx बटा में ये 3 का स्क्वायर है और ये -4x का क्या है होल स्क्वायर, मतलब a की जगह पर देखा जाए तो 3 है और x की जगह पर क्या है 4 ऑफ x। तो आप डायरेक्ट सूत्र यूज किए कि 1/2a तो 2 गुने 3 लॉग कोष्ट में a प्लस एक्स मतलब 4x प्लस 3 और एक होगा 4x माइनस 3 प्लस के क्या होगा 6। तो ये अपने आप आ जाएगा 1/6 लॉग 4x प्लस 3 बटा में 4x माइनस 3 प्लस के c। तो आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से और बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं अगर आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कंसेप्ट 1/2a लॉग a प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स मालूम हो तब। तो इस तरह के सवाल हो तो आप इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब अगले सूत्र की ओर चलते हैं। तो ये मेरा दूसरा सूत्र था, अब तीसरे सूत्र की ओर चलते हैं, क्योंकि सूत्र आप समझ जाइएगा तो सवाल आपको इजीली आसानी से बन जाएंगे। तो आपका थर्ड जो सवाल है उसको मैं लिखता हूँ। तो थर्ड सवाल है हमारे पास इस प्रकार कि यदि थर्ड सवाल है कि dx, अब तो इस तरह से था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर थर्ड इस प्रकार का हो कि dx बटा में, ठीक है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dx बटा में क्या हो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या आप कह सकते हैं सर एक्स स्क्वायर हो या प्लस के a स्क्वायर हो, तो कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए जैसे यही सवाल था a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो प्लस से तो किधर भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपको करना क्या है इस वाले कंसेप्ट में, कैसे बनाएंगे कि आपको x इक्वल टू मानना है a tan थीटा। क्या मानेंगे, x इक्वल टू a tan थीटा। तो आपका जो dx बाई डी थीटा निकल के आएगा वो a d tan थीटा बटा में लिखाएगा d थीटा, और आपको मालूम है कि tan थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan थीटा का अवकलन, ये dx बाई डी थीटा।
तो यहाँ से dx जो आप निकालेंगे वो a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये आपके पास मिलेगा। अब करेंगे क्या कि dx, ठीक है, ये आ गया, dx की जगह पर आ गया ये a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा पुट कर दिया। चलिए, और x की जगह आपने पुट किया a tan थीटा का होल स्क्वायर और प्लस के a स्क्वायर। चलिए, तो आपके पास बचा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटा में ये जो हो जाएगा वो होगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। चलिए, अब क्या करें कि a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा ऐसे ही रखें और a स्क्वायर कोमा ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बचेगा a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचा। चलिए, अब यहाँ से आप a कोमा ले लिए तो एक a से एक a कट गया तो ये 1/a बचा। अब ये बच गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। दोनों कट गया तो जो आपका फाइनली इंटीग्रेशन बना वो 1/a कोष्ट में क्या बना, डी थीटा। और आपको मालूम है कि 1/a डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा। तो अब यहाँ से थीटा जब यहाँ से निकालिएगा, आप यहाँ से क्या निकालिएगा, थीटा, कि आपने x बराबर माना a tan थीटा। ठीक है, तो अब हमको थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का जब मान निकालना तो ये x बाई क्या होगा, a इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स x बाई a, ये होगा यहाँ से थीटा। तो यहाँ जब रखेंगे तो ये 1/a tan इनवर्स कितना हो जाएगा, x बाई a प्लस के क्या हो जाएगा, c। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा। मैं समझा रहा हूँ आपको बारीकी से कैसे हुआ सवाल। सवाल बड़ा अच्छा था। इस तरह के सवाल आपको 5 नंबर में भी बनाने के लिए आ सकते हैं एग्जामों में। कैसे, dx बटा में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे या dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे। जब भी इस तरह का आपको इंटीग्रेशन देखने को मिले और आपको विस्तार रूप से बनाना हो तो आप करिए कुछ नहीं, आप x इक्वल टू क्या कीजिए, a tan थीटा मान पुट कर दीजिए। तो x की जगह जब a tan थीटा पुट करेंगे तो dx बाई dx थीटा जो इसका निकलेगा उस a सेक स्क्वायर थीटा निकलेगा। मतलब dx की जगह जो वैल्यू होगी वो a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा यहाँ पर रख देंगे। तो a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा यहाँ रख दिए और x की जगह पर a tan थीटा लिख दिए। a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ से a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, एक कट जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, कट गया, बचा डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा। मतलब जो इसका इंटीग्रेशन हुआ a स्क्वायर प्लस स्क्वायर का थीटा बाई ए। अब थीटा यहाँ से निकलेगा तो ये x बाई ए इक्वल टू tan थीटा। थीटा इक्वल टू इधर जाता है तो आप बढ़ा चुके हैं इनवर्स, ये tan इनवर्स x बाई ए। तो इस प्रकार जो आपका इसका जो सूत्र बना इसको मैं मिटका रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। जो मेरा तीसरा सूत्र तैयार हुआ वो इस प्रकार हो गया कि dx बटा में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या कहे कि सर dx बटा में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, इसका जो सूत्र आपको बना 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस के c। ये आपका क्या बन गया, एक सूत्र बन गया, एक फार्मूला ड्राइव हो गया थर्ड का। अब इस पर आधारित सवाल कैसे आएंगे ये देखना है कि सर इस पर आधारित आपको सवाल कैसे मिले। जैसे आपको इस तरह से मिल गए कि dx बटा में 9 प्लस, ठीक है, 9 प्लस 36x स्क्वायर। चलिए, अब इसका करना हो तो हमको मालूम है कि इसको पहले देखेंगे कि ये dx है, ये 3 का स्क्वायर है और ये कितने का स्क्वायर है, 6x का स्क्वायर है। चलिए, तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1/a, मतलब a की वैल्यू यहाँ पर 3 है और x की वैल्यू कितनी है, 6 ऑफ x है। ये वैल्यू है। इस तरह से 1/a 3 tan इनवर्स x मतलब 6a बटा में a मतलब 3 प्लस के c। तो ये आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स, कट जाएगा तो ये 2 ऑफ x प्लस के क्या बनेगा, c। तो आपने देखा कि जब भी इस तरह का इंटीग्रेशन हो आप इस सूत्र की सहायता से आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल को देखते हैं हम।
चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो हमारे पास अगला थ्योरम। तो 3 हम लोग प्रूव कर चुके, 3 का सूत्र देख चुके। अब हमारे पास जो चौथा सूत्र है उसको हम देखते हैं। तो चौथा सूत्र, उसमें आपने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देखा। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सूत्र रहेगा, तब आप कैसे बनाइएगा। आपने देखा एक बार एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है। अब जो हम सूत्र जाएंगे कि अब ये रूट में रहेंगे तो क्या होंगे, ये तो हमने देख लिया। तो अगर वही चीज़ अगर आपको रूट में देखने को मिले, ठीक है, तो आप कैसे बनाइएगा। सवाल क्या है, चौथा सूत्र है वही कि dx बटा में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए ये सवाल है आपके पास। तो अब x का मान क्या पुट करें कि जिससे हमको ये रूट से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो अब यहाँ पर क्या पुट किया है, तो पुट तो वही करेंगे चाहे रूट आ जाए, उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। करना क्या है वो देखिए कि dx बटा में एक्स स्क्वायर, तो आप x बराबर मानेंगे a tan थीटा जो पहले मानते थे। तो dx बाई डी थीटा इसका जो निकलेगा वो a सेक स्क्वायर थीटा, मतलब dx इजकल टू a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये आपका वैल्यू हो गया dx का, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से करते हैं। तो x की जगह आपने पुट किया a tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ से कि ये जो बना वो dx, और a dx की जगह पर वैल्यू पुट कर दें a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और ये रूट में है तो ये रूट में रहेगा। चलिए अब उसके बाद जो नीचे बनेगा ये रूट में कि a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। चलिए तो यहाँ से आएगा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये रूट a स्क्वायर, और ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और ये a बाहर निकलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बचेगा सेक थीटा। तो अब यहाँ से a से a क्या होगा, कट जाएगा, और एक सेक से एक कट दिया, तो यहाँ से बचेगा सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब आपको मालूम है कि tan थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपके पास ये। तो अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा ये हमको देखना है। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है ये देखिए। तो आप मालूम है, इधर मैं लिखता हूँ कि जो सेक थीटा का इंटीग्रेशन होगा वो होगा लॉग में सेक थीटा प्लस के tan थीटा प्लस के क्या होगा c। चलिए अब सेक थीटा का तो मान यहाँ से निकल जाएगा और tan थीटा का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको इधर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से x बाई ए इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, ठीक है। यहाँ से x बाई एक तो बन गया tan थीटा। सेक थीटा tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो सेक थीटा होता है क्या, आधार कर्ण बटा आधार, कोस का उल्टा होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण जो होगा इसका जब कर्ण निकालिएगा तो ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। चलिए तो यहाँ से ये तो tan थीटा का मान निकला, सेक थीटा का मान निकालेंगे तो कर्ण मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में आधार, तो ये लंब बटा आधार है तो बटा में क्या होगा ए। तो यहाँ से जब वैल्यू आप रखिएगा यही सब वैल्यू इसमें, तो ये बनेगा लॉग पोस्ट में सेक थीटा मतलब रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में ए, प्लस tan थीटा बनेगा एक्स बाई ए, क्या बनेगा एक्स बाई ए प्लस के क्या होगा सी। मतलब आप कह सकते हैं कि सर इसको एक लाइन में लिख सकते हैं क्या कि लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के एक्स बटा में क्या हो जाएगा ए प्लस के क्या हो गया सी। तो आपने क्या देखा कि जो रूट वाले टर्म थे, ठीक है, तो ये तो हमारे लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा निकल के आ गया। अब ये जो है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका रूट में सॉरी ये वाला जो टर्म है ये क्या हो गया, इसके पास लंब जो है हमारे पास ये कर्ण निकल गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, बटा में ए। अब ए ये है, ठीक है, तो अंडर रूट में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के
अब ये वाली चीज़ है, तो आपने क्या किया कि ये x प्लस ए स्क्वायर प्लस ये कर लिया, ठीक है। तो आ गया अब हमारे पास कि ये चीज़ें, ठीक है। अब उसको हम क्या करते हैं कि अब इसमें से इसको ऐसे कर लिया। अब इसको चाहेंगे तो और भी विस्तार रूप से लिख सकते हैं, मतलब इसको अगर आप तोड़ेंगे तो यहाँ प्लस के 1 करेंगे तो ये आपका सिंपली एक लाइन में जो मैं लिखता हूँ यहाँ तक समझे कितना हो गया। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। कैसे बना ये देखिए, x बराबर ए tan थीटा पुट कर दिया, dx बाई डी थीटा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर रख दिया, सेम चीज सेक थीटा डी थीटा बचा, और सेक का होता है लॉग सेक प्लस tan। सेक tan का मान यहाँ से निकाला, सेक का मान यहाँ से निकाला। अब मैं इसको मिटकाता हूँ और एक लाइन में जो इसका फॉर्मूला होता है विस्तार रूप से मैं उसको लिखता हूँ। चलिए, जो फार्मूला इसका बनेगा वो बनेगा कि log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के क्या होगा c। तो जो c यहाँ होगा वो c यहाँ पर कितना होगा, वो होगा माइनस के, जो c होगा वो होगा यहाँ पर c1 माइनस के log ऑफ a होगा यहाँ पर, ठीक है। ये c की यहाँ पर वैल्यू होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि dx बटा में अगर रूट में रहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो आप लिखिएगा log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए, इस पर सवाल हम देखेंगे आगे। जल्दी से अब फार्मूला देख लेते हैं। तो आपने देख लिया कि फार्मूला कैसे कैसे हम लोगों ने निकाला। अब अगला सूत्र है हमारे पास कि dx बटा में ए स्क्वायर माइनस ए रहे। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो आपने देख लिया। अब हमारे पास अगर dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, रूट में क्या रहे dx बटा में अंडर रूट, उसी प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें x बराबर ए से थीटा मानना पड़ेगा। तो ये जो सूत्र बनता है सेम टाइप से कि log x माइनस के हो जाता है, ठीक है, log x माइनस के x प्लस के अंडर रूट में जो है वही चीज़, वहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये अब प्लस के क्या होगा c। अगला जो सूत्र होता है ये छठा नंबर का था। अगला जो सूत्र है हमारे पास वो इस प्रकार का है, जल्दी जल्दी से मैं लिख दे रहा हूँ। dx बटा में ए स्क्वायर रूट में रहे, अगर ये इस प्रकार से रहे कि dx बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, तो क्या करिएगा कि 1/a साइन इनवर्स, जिस तरह से tan होता है साइन इनवर्स x/a प्लस के क्या हो जाएगा c। तो वो अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो इसका सूत्र हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। सर 1/a नहीं होता है, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x/a प्लस c हो जाएगा। चलिए, अब अगला जो समाकलन करना है तो किस प्रकार करेंगे। अगर अगला समाकलन इस प्रकार से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहे, तो आपको करना क्या है कि जो नीचे dx है उसको आपको तोड़ना है, a से जो कोफिशिएंट है इसको बाहर निकाल लेना है इस प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। तो अब इसको आपको चेंज करना है x प्लस बी के होल स्क्वायर में। अगर यही चीज़ रूट में भी रहे तो भी आपको इसी प्रकार चेंज करना है। चलिए, तो इस तरह का समाकलन के लिए आपको x प्लस ए का होल स्क्वायर या x माइनस ए का होल स्क्वायर बनाना है। एक अगला जो बचता है इसमें कंसेप्ट वो इस प्रकार का है कि अगर कोई ऊपर टर्म रहे, जैसे कि अगर कोई ऊपर टर्म इस प्रकार से दिया है कि px प्लस क्यू, इस प्रकार से दिया है कि px प्लस क्यू और नीचे एक क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर bx प्लस सी। तो आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है कि जो px प्लस क्यू की वैल्यू है इसका डिफरेंशिएशन करना है dy dx, ठीक है, ए टर्म लिख के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इसका आपको क्या करना है, आपको समाकलन करना है, ए टर्म आपको लिख के प्लस के क्या करना है b आपको लिखना है। तो इस प्रकार आपको चेंज करना, चाहे ये रूट में ही क्यों ना रहे। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर सवाल बनाते हैं। तो इस टाइप से आप लोगों ने फार्मूला देखे, फार्मूला बीच बीच में हम लोग लिखते चलेंगे। अब बेसिकली सवाल पर चलते हैं, जो सवाल हमारे पास है क्या उसको देखते हैं। तो पहला सवाल हम लेते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास जो पहला सवाल है वो इस प्रकार का है कि 3x स्क्वायर इस प्रकार रहे
कि 3x² बटा में x की पावर 6 + 1 इंटू dx है। चलिए अब इस प्रकार का सवाल है तो आप किस प्रकार से बनाएंगे ये आपको देखना है। तो अब इस तरह के सवालों को हम देखते हैं कि कौन से सूत्र या कि कौन से जो हमने सूत्र बनाया है उसी पर कोई ना कोई आपको अप्लाई करना है। तो आप अप्लाई करके इस तरह के सूत्र को थोड़ा सा देर के लिए आप ट्राई करेंगे तो ट्राई करने पर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप किस तरह से क्या अप्रोच लगाएं। तो अप्रोच यहाँ पर क्या लगाइएगा थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। सोचना कुछ ज़्यादा नहीं है, केवल आप सोचिए कि ये a² + x² पर बने या a² - x² पर बने। तो अब आप क्या कीजिएगा ये हमको देखना है। तो आपने क्या देखा कि ये x की पावर 6 है तो हमको a² + x² तो दिख रहा है। तो इसका मतलब कि अगर x³ = मान लिए t, ठीक है, तो dt/dx ऊपर हटाना भी है, ये 3x² बनेगा। तो dt आप निकालिएगा तो ये 3x² इंटू dx बना, ठीक है। तो चलिए अब ये बन गया कि सर 3x² dx की जगह पर dt पूरे एक वेरिएबल होना चाहिए और ये x की पावर 6 है तो इसको लिखेंगे t का होल स्क्वायर प्लस 1। मतलब आप सर कहिएगा कि dt बटा में ये t का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अभी ये बताए थे सवाल कि dx बटा में अगर a² प्लस x² है तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। आप फार्मूला लिखते जाइएगा ताकि आपको याद हो जाए। तो ये कहिएगा सर 1/a, तो a यहाँ पर कितना है 1 और t कितना है यहाँ पर, x कितना है यहाँ पर t, x = है t। तो ये होगा 1/a, तो 1/a मतलब 1 tan इनवर्स x/a, तो x की जगह वैल्यू कितनी है t/a मतलब 1 प्लस के क्या है c। तो यहाँ से ये आ गया 1 तो खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स और t को आपने माना है x³ प्लस के क्या बना c। तो यही इस सवाल का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरह के सवालों को आप कितनी आसानी से और कितनी जल्दी पूर्वक बना लिए। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। इसी प्रकार का अगर आपके पास अगला सवाल हो तो आप किस प्रकार से बनाएंगे। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ। सवाल है कि log इंटीग्रेशन में 1 बटा में √1 प्लस 1 बटा में √1 प्लस 4x², शायद यही 1 प्लस √ में 1 प्लस 4x² इंटू d(x). चलिए अब आपको इसका सूत्र मालूम है कि कोई भी dx बटा में रूट में रहे a² प्लस x²। तो जब ये रूट में रहता है तो आपको बताया था कि लिखिएगा कि log कोष्ठ में x प्लस √ में a² प्लस x² प्लस के c। अगर सूत्र याद है तो आपको कोई भी पुट x बराबर a tan थीटा या cos थीटा पुट करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है सवाल में। तो आप करेंगे क्या कि लिखेंगे dx बटा में √ ये 1 का स्क्वायर बना लिए और ये 2x का होल स्क्वायर बना लिए। चलिए तो ये a की जगह पर आप कहिएगा सर 1 है और x की जगह पर क्या है 2(x) है। ये कैपिटल X की जगह पर हमने मान लिया 2(x) है। तो यहाँ से आ जाएगा ये क्या कि log, ठीक है, log आ गया x, तो log x की जगह पर 2x प्लस √ में a² प्लस x² मतलब 1 प्लस 4x² प्लस के क्या हो जाएगा c। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से इस सवाल का इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ से अगर इसका वेरिएबल, अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है तो यहाँ पर जो वेरिएबल है देखें कि यहाँ पर x का गुणांक कितना है 2, तो ये 1/2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो आपने अगर dt में बदलता तो dt/2 लिखते तो ये हो जाता। कैसे, अगर कोई दूसरे तरीके से बनाना है तो आपने a = 1 माना तो आप कहते कि सर t = क्या मानना पड़ता
2x। तो ये बनता 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। मतलब अगर यहाँ से कहा जाए तो एक लाइन में लिखते कि सर dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2, मतलब dt बाई 2 इक्वल टू लिखा था dx। तो जो सवाल आपका जो चेंज हो जाता वो इस प्रकार के चेंज हो जाता कि सर ये तो बन गया आपका dt और अंडर रूट में बन गया ये 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो आप कहते हैं कि सर इसको लिखते हैं लॉग x की जगह पर लिखते हैं t प्लस ये dt बाई 2 होता तो ये 1 बाई 2 बाहर होता, तो ये 1 बाई 2 बाहर लिखते हैं लॉग t प्लस 1 प्लस क्या लिखते टी स्क्वायर प्लस के c, और लास्ट में आप वैल्यू रख देते 1 बाई 2 लॉग t को आपने माना है 2x प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस क्या है 4x स्क्वायर प्लस के क्या हो जाता c। तो आपने देखा कि आप t भी मानकर इस वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं, विथआउट t भी आप इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है कि dx बटा में अंडर रूट में रूट ने 9 माइनस के 25x स्क्वायर है। क्या है dx बटा में 9 रूट में है 9 माइनस के 25x स्क्वायर। क्या है ये जो है वो रूट में है 9 माइनस के 25x स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा सर, अब तो इसको करना पड़ेगा। ये इसका सूत्र आपको मालूम है कि dx बटा में रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, तो आप इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं कि सर dx बटा में ये जो बना दिए हैं रूट में ये 3 का होल स्क्वायर हो गया और ये माइनस 5x का होल स्क्वायर हो गया। चलिए तो अगर आपने t इक्वल टू क्या माना, अगर आपने t इक्वल टू 5 ऑफ x माना, क्या माना आपने 5 ऑफ x माना, तो ये 1 बाई ए होता है, ठीक है 1 बाई ए नहीं सॉरी, ठीक है। तो अगर आपने t इक्वल टू 5x माना तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू कीजिएगा 5, मतलब dt बटा 5 इक्वल टू आप कीजिएगा dx। चलिए तो आप जब इसको इंटरचेंज कीजिएगा dx बटा में रूट में, ठीक है, ये आपका बन जाएगा, ये आपका है a, मान लीजिए कि a इक्वल टू मान लिए 3, तो ये a स्क्वायर माइनस के टी स्क्वायर ये बनेगा। अब a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जो बना इसका सूत्र हुआ, और ये a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और dx की जगह पर dt बाई 5 आपने किया तो 1 बाई 5 हो गया और ये dt। तो यहाँ से ये 1 बाई 5 बनेगा और ये फार्मूला चेंज हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, तो ये t बाई ए प्लस सी। तो अब लास्ट में आप रख दीजिएगा 1 बाई 5 साइन इनवर्स t की जगह पर वैल्यू कितना रखिएगा 5 ऑफ x बटा में a, तो a की वैल्यू कितना है आपको मालूम है कि a यहाँ पर कितना है 3, ठीक है। तो t की वैल्यू आपने रख दिया 5x बाई 3 प्लस सी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से अगर इस टाइप का अप्रोच है कि dx बटा में रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, आप एक वेरिएबल को t मान लिए a मान लिए, उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपने यहाँ से t 5x माना तो ये 25x स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। तो यहाँ से dt बाई डी एक्स बाई 5 इक्वल टू डी एक्स, और यहाँ से डायरेक्टली बन गया। तो आप हम एक और लेते हैं सवाल, और ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो तो इसके लिए यहीं पर समाप्त करेंगे। तो एक सवाल हम और लेने की कोशिश करते हैं। चलिए अब अगला एक सवाल है हमारे पास, वो इस प्रकार का है क्या कि 3x बटा में, सवाल है 3x बटा में 1 प्लस 2x की पावर 4, ठीक है 2x की पावर 4 इंटू डी एक्स, ये सवाल है। चलिए या तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। चलिए तो आपने क्या किया कि ये 3x रहा, ये 1 प्लस, ठीक है, ये क्या किया कि ये रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिएगा, तो
तो ये हो जाएगा पावर 4 इंटू डी एक्स। तो a इक्वल टू तो आपने 1 मान लिया और t इक्वल टू मान लिया √2x²। चलिए √2x² मान लिया। तो ये dt बाई डी एक्स की है, तो √2 dx का क्या हो गया 2 तो ये dt बटा में आ जाएगा 2√2 इक्वल टू x dx। चलिए तो इसके जगह पर तो आप रख दीजिएगा कि सर ये तो आ गया 3 बाहर हो गया बटा में 2√2 हो गया और ये आपका dt बन गया और ये बन गया 1 प्लस के t²। तो इसका जो सूत्र होता है वो 3/2√2 ये होता है गुणे a² प्लस x² का क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है इसका सूत्र। तो 1/a कीजिएगा 1/a, तो a इक्वल टू क्या है 1 इंटू tan इनवर्स x की जगह पर है t/a तो 1 प्लस के क्या होगा c, मतलब ये आएगा 3/2√2 tan इनवर्स t प्लस के क्या बनेगा c। तो जो t माना है उसको लास्ट में आप क्या करते हैं रखते हैं, तो ये tan इनवर्स t हमने माना है कि √2x² प्लस के c। तो आपने देखा कि इस तरह के इंटीग्रेशन को आप आसानी से इंटीग्रेट करके बना सकते हैं। तो इस प्रकार जो है किया का हमने कि इसको t माना तो ये अपने आप वाला टर्म हट गया और इसके बाद ये 1 प्लस t² में कन्वर्ट हो गया और 1 प्लस t² होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो a की जगह पर 1 है और x की जगह पर जो t मान है वो √2x² है, लास्ट में रख दिए, यही हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप के अप्रोच को आप इस तरह के सवालों को इसी प्रकार बनाएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 8 है यहीं पर समाप्त होता है। कल इससे आगे सवाल पढ़ेंगे और इस टाइप से बहुत सारे सवालों को देखेंगे।